हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं 5 बार के सांसद और 4 बार के विधायक, कृषि मंत्री रहे और बुंदेलखंड प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, रामकृष्ण कुसमरिया जी, जिनसे आज हम बात करेंगे उनके जीवन के विषय में और उनकी राजनीति के विषय में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति से सक्रिय रहे हैं और शुरुआत से ही आप विजयी होते रहे हैं, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आप राजनीति में कैसे आए और ये राजनीतिक सफ़र कैसे किस प्रकार तय किया? क्या है, हम तो साधारण एक किसान के बेटा थे। राजनीति हम लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनके कारण ये दरवाजे खुलते हैं। हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे 67 की बात है, MSc एग्रीकल्चर फाइनल में थे। तो उस दौरान ये छात्र संघ के चुनाव में हम कन्वीनर की दृष्टि से ग्वालियर कॉलेज के चुनाव कराने गए। वहां से आने के बाद पता लगा जो हमारा रूम पार्टनर था ओमकार तिवारी, 3rd ईयर का स्टूडेंट, मूरत सिंह की गेंद ने उसका ऑफर। तो उसी दिन हमें जो कष्ट हुआ और उसके बाद जो संकल्प विकल्प, और क्योंकि क्षेत्र की परिस्थितियां दिन पर दिन हमें मालूम था कि कभी किसी का गुजर गुजार, किसी के साथ क्या गुजर जाए, ये हालात बहुत खतरनाक थे। तो हमें ऐसा लगा कि अब इस विषय को लेकर के डकैतों से निपटने के लिए कौन आगे आए, भीतर से संकल्प अपन इस काम को करें। और MSc फाइनल करने के बाद हमने नौकरी नहीं की, क्योंकि हमारा संकल्प बन चुका था कि हम ये डकैतों की समस्या क्षेत्र से इससे हमें निपटना। तो उस दौरान एक कानून था, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कोलोनाइजेशन, कृषि जो स्नातक हैं और स्नातकोत्तर जो छात्र हैं, यदि वो नौकरी ना करें तो उनको 30 एकड़ जमीन 15,000 रुपया दे करके उनको व्यवस्थापन करने की जरूरत है। तो हमें ऐसा लगा जैसे ये सोने में सुगंध कि हमारा मकसद था कि हम डाकुओं का उन्मूलन करें, और ये जो एग्रीकल्चर का जो काम जो योजना थी, ये हमें उसमें फिट हो गई। तो हमने आकर के यहाँ जो ग्यारवा नदी के किनारे जमीन थी, जंगल था, तो वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ 1000 आदमी भी घुसे रह सकते हैं, पता नहीं लगे। तो वो गैंग जो वहीं रहा करती थी, आसपास के लोग खाना पीना देते थे। हमारे जाने के बाद हमने जो जंगल साफ किया तो वहाँ उनकी विदाई हो गई। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। यानी एक मकसद लेकर के हम आए, एक संकल्प लेके कि हमको डकैतों इसलिए हम नौकरी नहीं करेंगे। हमने फिर एक पंथ दो बार, खेती की खेती हो गई, नौकरी के एवज में वो हो गई, दूसरों डाकुओं से निपट भी खिलाने हमें फील्ड में लगे। तो जैसे ही उधर से वो हटे तो हमारा जो है उत्साह बढ़ा, और उनके जाने से जनता में भी एक संदेश गया कि आप आदमी तो छोड़ता रहा है भाई, कम से कम आने के बाद इधर से अब रोज खाना भेजते थे आसपास के गांव से, उनको खाना बन के जाता। और इतनी गंदी हरकतें अब उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। माना माता बहनों की इज्जत का तो कोई सवाल ही नहीं। ये हालात उस जमाने तो एक पहले रेमेडी मिली, हमारा भी उत्साह वर्धन हुआ, जनता को भी विश्वास बढ़ा। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे और मित्र लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ सेटल हो गए, जमीन इन्हें ले ली, तो 10 लोगों ने और उनको और लगा कि भाई चलो अपन को लेकर अपन भी चले। तो उधर एक गाँव है, उधर 10 लोग और आ गए, तो 300 एकड़ जमीन और अलॉट करवा दी। तो एक का बहुत हो गया, मैंने ताकत बन गई। उसी दौरान जयप्रकाश नारायण का मिशन चला था, उस
समय तहसीलदार सिंह, माधव सिंह, मोहन सिंह, इन सब लोगों को उन्हें सरेंडर करवाया। तो अब इधर हम आ गए। 2-3 साल हमने खेती बाड़ी शुरू करी, जमाया धीरे धीरे। तो क्योंकि अब हमारे नाम का प्रभाव तो क्षेत्र में बन गया, तो हमारे सामाजिक बैठक में भी लोगों ने निर्णय लिया कि तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि हमने चुनाव की कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर क्या हुआ कि ये जब समाज के लोगों ने ये बात कही, ये बात पार्टियों में गई, जनसंघ पार्टी में गई, तो फिर राजमाता सिंधिया ने उस पर विशेष गौर किया। हमारा पन्ना राजमाता सिंधिया और बाबूराव परांज को उस समय नेता थे, जो आए हेलीकॉप्टर से हमें चुनाव लड़ना। अब एकाएक चुनाव लड़ गए। चुनाव भी ऐसा जबरदस्त हुआ। कुंज बिहारी लाल गुरु हमारे सामने उम्मीदवार थे। मध्य प्रदेश की जो हमारे डीपी मिश्रा के बाद यदि कोई दूसरी हस्ती का नाम लिया जाता था तो वो कुंज बिहारी लाल गुरु थे। तो बहुत जम के चुनाव हुआ और उस समय हम 3000 वोटों से पराजित हुए थे। और वो उन्हें 16,000 वोट मिली थी, हमें 13,000 वोट। जनता के बीच में हमें बहुत ज्यादा स्नेह मिला और प्यार मिला। उसी दिन समय ये डकैतों का तो आतंक था, तो इनने चिट्ठियां भी लिखवाई थी इधर उधर लोगों को डर दहशत दिखा के। कई लोग वोट नहीं डालने आए, उससे वोट थोड़ी कम हो गई हमारी। फिर 5-7 पेटी उठवा लिया तो हमने चोरी करवा ली थी बनवास सेक्टर, और फिर उसमें भी इधर उधर करके जैसे तैसे यार मतलब उन्हें तो जीतना था तो वो जीत, नहीं तो वो चुनाव ईमानदारी की बात तो ये है वो चुनाव नहीं जीते, चुनाव नहीं जीते। अब क्या होता है कि उस सरकार बनती है, सेठी की डकैती उन्मूलन की योजना चलती है। जयप्रकाश नारायण को सेठी ने सहयोग किया। इधर हमारे पन्ना महाराज राजमाता और इनके संबंध होने के कारण उनके महाराज पन्ना के जो लड़के लोकेश सिंह जो विधायक बन गए थे 77 में हमारे, तो 72 में वो हमारे साथ हुए थे। 72 के चुनाव के बाद ही सिटी की मिनिस्ट्री बन गई थी। तो लोकेश सिंह से हमने चर्चा की कि जयप्रकाश नारायण जी चाह रहे हैं, इधर की गैंग भी है जो समर्थक होगा। तो फिर हम दोनों ने, लोकेश सिंह ने, हमने प्रयत्न किया, पन्ना ने उसमें सहयोग किया। तो पूजा बब्बा, मोनीराम सहाय और मोहन सिंह, चाली राजा, 3-4 गैंग जो छतरपुर के मौली गेस्ट हाउस है उसमें कार्यक्रम हुआ और सरंजाम। तो इससे भी लोगों में संदेश गया कि भाई ये तो जनहित के लिए और जनता के लिए रमजान की बाजी लगाने तैयार हैं। तो भी हमें लोगों का सहयोग मिला और 72 से 75 के बीच जनता में, क्षेत्र में हमारे दौरा हुए, लोगों से रूबरू हुए, लोगों की समस्याओं के लिए लड़े, किसानों के लिए लड़े, पानी सिंचाई है, जो भी समस्या क्षेत्र की थी विशेष उनके लिए संघर्ष। कई में सफलता मिलती थी, कई में नहीं मिलती थी, लेकिन रेगुलर अपना काम था कि विषय को लेकर के उसके लिए प्रयत्न करते रहे। तो जैसे गुरु जी जीत गए थे, वो भी, उनको भी ऐसा लगा यार तो वो मदद कर देते थे। यानी अब हम उनके विपक्ष में खड़े थे, लेकिन वो प्रभावित इतने ज्यादा थे, वो तो क्षेत्र में आते नहीं थे, तो जो भी काम हम बताते थे उन्हें लगता था ही था। तो वैसे भी हमें मदद मिलती थी। यानी उनने भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई भेदभाव नहीं किया। अब क्या होता है कि 75 में इमरजेंसी लग गई, हम नहीं सही जेल में चले गए। जेल में निकलने के बाद विधायक बन गए। उस समय हल्दर पार्टी, जयप्रकाश नारायण के, उसमें सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई जेल में। अब हम लोग 10 पार्टी के लोग थे जेल में, सब लोग जेल में सब इकट्ठे जनता पार्टी बन गए। तो इस तरीके से जो है
चलता रहा। जेल के भीतर भी बहुत से सब प्रकार के जो असामाजिक तत्व है जेल में उस समय आ गए थे। हम गायत्री साधना करते थे, जब हवन करते थे तो सबको बुलाते थे, वो हवन में बैठते थे, उनको संकल्प करवाते थे आप गलत काम नहीं करेंगे। तो यानी हमारे दमोह जिले के जितने गुंडा हैं, दमोह में आप अंदाज करो ये सब दिन बाकी नहीं जाता था जब मर्डर ना, कितने टीमें थी वो एक दूसरे से जो लड़ती थी। हम नाम नहीं ले रहे हैं उनके, लेकिन उनने संकल्प किया जेल से जाने के बाद फिर आज तक हमें ऐसा पता नहीं लगा कि कहीं ऐसा कोई मर्डर हुआ है दमोह में। यानी लोगों के मन बदले, संपर्क से, सहयोग से, एक दूसरे के आदान प्रदान से जो प्रभाव पड़ता है लोगों ने प्रेरणा दी। तो एक तो ये बहुत बड़ा एक काम जो है जेल के बाहर क्षेत्र के भीतर एक अमन चैन कायम हुआ, डकैती की समस्या से निजात मिला। कुछ छुटपुट डकैत थी तो वो अपने एक संघर्ष समिति हमने बनाई थी, उसके थ्रू हम लोग पुलिस का सहयोग करते थे। HF जोशी थे उस समय डकैती उन्मूलन, उनने उसमें काफी सहयोग किया था। और उस दौरान करीब 2-3 महीने के भीतर जो हमने रिपोर्ट तैयार की थी डकैतों की, कौन कहाँ आता है, किसके यहाँ रुकता है, कहाँ खाना खाता है, किन के संपर्क में रहता है, और ये सारी जानकारियां जो है हमने दी थी 2 महीने के भीतर खुद डकैती की। तो एक बहुत बड़ा हमारा जो मकसद था जो यहीं तक था। राजनीति तो हमारे कहीं भी उसमें था नहीं, लेकिन राजनीति हमें मिली कायम में ब्याज में, क्या कहें इसको, ब्याजी कहेंगे। तो काम ये किया तो इसके एवज में हमें राजनीति विरासत में लगी। अच्छा, और करने के बाद आपको मैंने लोगों के हित करने से राजनीति में, हाँ नहीं, उनका भरोसा बन गया ना। तो उन्हें अब जब चुनाव आता तो आप ही लड़ो, आपको देंगे। तो हमें तो पार्टी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब हम अब जनसंघ तो उस समय जनसंघ को कोई पूछते नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं 5 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, कृषि मंत्री रहे और बुंदेलखंड प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, रामकृष्ण कुसमरिया जी, जिनसे आज हम बात करेंगे उनके जीवन के विषय में और उनकी राजनीति के विषय में। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी लंबे समय तक राजनीति से सक्रिय रहे हैं और शुरुआत से ही आप विजयी होते रहे हैं, तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, आप राजनीति में कैसे आए और ये राजनीतिक सफ़र कैसे किस प्रकार तय किया? क्या है, हम तो साधारण एक किसान के बेटा थे। राजनीति हम लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जिनके कारण ये दरवाजे खुलते हैं। हम कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे 67 की बात है, MSc एग्रीकल्चर फाइनल में थे। तो उस दौरान ये छात्र संघ के चुनाव में हम कन्वीनर की दृष्टि से ग्वालियर कॉलेज के चुनाव कराने गए। वहां से आने के बाद पता लगा जो हमारा रूम पार्टनर था ओमकार तिवारी, 3rd ईयर का स्टूडेंट, मूरत सिंह की गैंग ने उसका ऑफर। तो उसी दिन हमें जो कष्ट हुआ और उसके बाद जो संकल्प विकल्प, क्योंकि क्षेत्र की परिस्थितियां दिन पर दिन हमें मालूम था कि कभी किसी का प्राण गुजर, किसी के साथ क्या गुजर जाए, ये हालात बहुत खतरनाक क्षेत्र में थे। तो हमें ऐसा लगा कि अब इस विषय को लेकर के डकैतों से निपटने के लिए कौन आगे आए, भीतर से ही संकल्प अपन इस काम को करें। और MSc फाइनल करने के बाद हमने नौकरी देखी, क्योंकि हमारा संकल्प बन चुका था कि हम ये डकैतों की समस्या क्षेत्र से इससे हमें निपटना। तो उस दौरान एक कानून था एग्रीकल्चर ग्रेजुएट कोलोनाइजेशन स्कूल,
कृषि जो स्नातक हैं और स्नातकोत्तर जो छात्र हैं, यदि वो नौकरी ना करें तो उनको 30 एकड़ जमीन 15,000 रुपया दे करके उनको व्यवस्थापन करने की योजना थी। तो हमें ऐसा लगा जैसे ये सोने में सुगंध है कि हमारा मकसद था कि हम डाकुओं का उन्मूलन करें और ये जो एग्रीकल्चर का जो काम जो योजना थी ये हमें उसमें फिट हो गई। तो हमने आकर के यहाँ जो ब्यारमा नदी के किनारे जमीन थी, जंगल था, तो वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ 1000 आदमी भी घुसे रह सकते हैं, पता नहीं लगे। तो वो गैंग जो वहीं रहा करती थी, आसपास के लोग खाना पीना देते थे। हमारे जाने के बाद हमने जो जंगल साफ किया तो वहाँ से उनकी विदाई हो गई। तो ये बहुत बड़ा फायदा हुआ। यानी एक मकसद लेकर के हम आए, एक संकल्प लेके कि हमको डकैतों का उन्मूलन करना है, इसलिए हम नौकरी नहीं करेंगे। अब देखिए एक पंथ दो बात, खेती की खेती हो गई, नौकरी के एवज में वो हो गई, दूसरों डाकुओं से निपट भी खिलाने एक हमें फील्ड में लगे। तो जैसे ही उधर से वो हटे तो हमारा जो है उत्साह बढ़ा और उनके जाने से जनता में भी एक संदेश गया कि आदमी तो छोड़ता रहा है भाई, कम से कम आने के बाद इधर से अब रोज खाना भेजते थे आसपास के गांव से, उनका खाना बन भी जाता। और इतनी गंदी हरकतें अब उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। माना माता बहनों की इज्जत का तो कोई सवाल ही नहीं, ये हालात उस जमाने। तो एक पहले रेमेडी मिली, हमारा भी उत्साह वर्धन हुआ, जनता को भी विश्वास बढ़ा। अब इसके बाद क्या होता है कि हमारे और मित्र लोगों ने देखा कि ये तो यहाँ सेटल हो गए, जमीन इन्हें ले ली। तो 10 लोगों ने और उनको और लगा कि भाई चलो अपन को नहीं करना, अपन भी चले। तो उधर एक गांव है, उधर 10 लोग और आ गए, तो 300 एकड़ जमीन और अलॉट करवा दी। तो एक अब बहुत हो गया, मैंने ताकत बन गई। उसी दौरान जयप्रकाश नारायण का मिशन चला था। उस समय तहसीलदार सिंह, माधव सिंह, मोहन सिंह, इन सब लोगों को उन्हें सरेंडर करवाया। तो अब इधर हम आ गए, 2-3 साल हमने खेती बाड़ी शुरू करी, जमाया धीरे धीरे। तो क्योंकि अब हमारे नाम का प्रभाव तो क्षेत्र में बन गया, तो हमारे सामाजिक बैठक में भी लोगों ने निर्णय लिया कि तुम्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि हमने चुनाव की कभी कल्पना भी नहीं की। फिर क्या हुआ कि ये जब समाज के लोगों ने ये बात कही, ये बात पार्टियों में गई, जनसंघ पार्टी में गई, तो फिर राजमाता सिंधिया ने उस पर विशेष गौर किया। हमारा सामना राजमाता सिंधिया और बाबूराव परांज उस समय नेता थे, जो आए हेलीकॉप्टर से हमें चुनाव लड़ना। अब एकाएक चुनाव लड़ गए। चुनाव भी ऐसा जबरदस्त हुआ, कुंज बिहारी लाल गुरु हमारे सामने उम्मीदवार थे। मध्य प्रदेश की जो तुम्हारे डीपी मिश्रा के बाद यदि कोई दूसरी हस्ती का नाम लिया जाता था तो वो कुंज बिहारी लाल गुरु थे। तो बहुत जम के चुनाव हुआ और उस समय हम 3000 वोटों से पराजित हुए थे। और वो उन्हें 16,000 वोट मिली थी, हमें 13,000 वोट। जनता के बीच में हमें बहुत ज्यादा स्नेह मिला और प्यार मिला। उसी दिन समय ये डकैतों का तो आतंक था, तो इनने चिट्ठियां भी लिखवाई थी इधर उधर लोगों को दहशत दिखा के। कई लोग वोट नहीं डालने आए, उससे वोट थोड़ी कम हो गई हमारी। फिर 5-7 पेटी उठवा लिया तो हमने चोरी करवा ली थी बनवास सेक्टर, और फिर उसमें वे इधर उधर करके जैसे तैसे, यानी मतलब उन्हें तो जीतना था तो वो जीत, नहीं तो वो चुनाव ईमानदारी की बात तो ये है, वो चुनाव नहीं जीते, चुनाव में जीते। अब क्या होता है कि उस सरकार बनती है सेठी की, डकैती उन्मूलन की योजना चलती है। जयप्रकाश नारायण को
स्थिति ने सहयोग किया। इधर हमारे पन्ना महाराज राजमाता और इनके संबंध होने के कारण उनके महाराज पन्ना के जो लड़के लोकेश सिंह जो विधायक बन गए थे 77 में हमारे, तो 72 में वो हमारे साथ हुए थे। 72 के चुनाव के बाद ही सिटी की मिनिस्ट्री बन गई थी। तो लोकेश सिंह से हमने चर्चा की कि जयप्रकाश नारायण जी चाह रहे हैं इधर की गैंग भी है जो समर्पित होगा। तो फिर हम दोनों ने, लोकेश सिंह ने, हमने प्रयत्न किया, पन्ना ने उसका सहयोग किया। तो पूजा बब्बा, मोनीराम सहाय, मोहन सिंह, 3-4 गैंग जो छतरपुर के मौली गेस्ट हाउस उसमें कार्यक्रम हुआ और सारा। तो इससे भी लोगों में संदेश गया कि भाई ये तो जनहित के लिए और जनता के लिए जनजान की बाजी लगाने तैयार हैं। तो भी हमें लोगों का सहयोग मिला और 72 से 75 के बीच जनता में, क्षेत्र में हमारे दौरा हुए, लोगों से रूबरू हुए, लोगों की समस्याओं के लिए लड़े, किसानों के लिए लड़े, पानी, सिंचाई है, जो भी समस्या क्षेत्र की थी विशेष, उनके लिए संघर्ष। कई में सफलता मिलती थी, कई में नहीं मिलती थी, लेकिन रेगुलर अपना काम था कि विषय को लेकर के उसके लिए प्रयत्न करते रहे। तो जैसे गुरु जी जीत गए थे, वो भी, उनको भी ऐसा लगा यार तो वो मदद कर देते थे। यानी अब हम उनके विपक्ष में खड़े थे, लेकिन वो प्रभावित इतने ज्यादा थे, वो तो क्षेत्र में आते नहीं थे, तो जो भी काम हम बताते थे उन्हें लगता था ही था। तो वैसे भी हमें मदद मिलती थी। यानी उनने भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई भेदभाव नहीं किया। अब क्या होता है कि 75 में इमरजेंसी लग गई, 1911 जेल में चले गए। जेल में निकलने के बाद विधायक बन गए। उस समय हल्दर पार्टी, जयप्रकाश नारायण के, उसमें सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई जेल ही में। अब हम लोग 10 पार्टी के लोग थे जेल में, सब लोग जेल ही में सब इकट्ठे जनता पार्टी बन गए। तो इस तरीके से जो है चलता रहा। जेल के भीतर भी बहुत से सब प्रकार के जो असामाजिक तत्व है जेल में उस समय आ गए थे। हम गायत्री साधना करते थे, जब हवन करते थे तो सबको बुलाते थे, वो हवन में बैठते थे, उनको संकल्प करवाते थे आप गलत काम नहीं करेंगे। तो यानी हमारे दमोह जिले के जितने गुंडा है, दमोह में आप अंदाज करो, ये सब दिन बाकी नहीं जाता था जब मर्डर ना, कितने टीमें थी वो एक दूसरे से जो लड़ती थी। हम नाम नहीं ले रहे हैं उनके, लेकिन उनने संकल्प किया जेल से जाने के बाद। फिर आज तक हमें ऐसा पता नहीं लगा कि कहीं ऐसा कोई मर्डर हुआ है दमोह। यानी लोगों के मन बदले, संपर्क से, सहयोग से, एक दूसरे के आदान प्रदान से जो प्रभाव पड़ता है, लोगों ने प्रेरणा दी। तो एक तो ये बहुत बड़ा काम जो है जेल के बाद क्षेत्र के भीतर एक अमन चैन कायम हुआ, डकैती की समस्या से निजात मिला। कुछ छुटपुट डकैत थी तो वो अपने एक संघर्ष समिति हमने बनाई थी, उसके थ्रू हम लोग पुलिस का सहयोग करते थे। HF जोशी थे उस समय डकैती उन्मूलन में, उनने उसमें काफी सहयोग किया था। और उस दौरान करीब 2-3 महीने के भीतर जो हमने रिपोर्ट तैयार की थी डकैतों की, कौन कहाँ आता है, किसके यहाँ रुकता है, कहाँ खाना खाता है, किन के संपर्क में रहता है, और ये सारी जानकारियां जो है हमने दी थी। 2 महीने के भीतर की। तो एक बहुत बड़ा हमारा जो मकसद था जो यहीं तक था। राजनीति तो हमारे कहीं भी उसमें था नहीं, लेकिन राजनीति हमें मिली कायम में ब्याज में, क्या कहें इसको, ब्याज ही कहेंगे। तो काम ये किया तो इसके एवज में हमें राजनीति विरासत में लगी। और करने के बाद आपको मैंने लोगों के हित करने से राजनीति में, हाँ नहीं, उनका भरोसा बन गया ना। तो उन्हें अब जब चुनाव आता तो आप ही लड़ो, आपको देंगे। तो हमें तो पार्टी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब हम अब जनसंघ, तो उस समय जनसंघ को कोई पूछता ही नहीं था, लेकिन हम जनसंघ से जीते, वहाँ जनता पार्टी से जीते और बहुत अच्छे वोट
जुगल किशोर बजाज को हराया हूँ 15,000 वोट। तो इस तरीके से चलता रहा। फिर हम 3 बार विधायक बन गए। उसके बाद फिर ये महाराज पन्ना सांसद होते थे, तो उनके बाद लोकेन सिंह सांसद बन गए। लोकेन सिंह ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की मिनिस्ट्री में सांसद रहते हुए इससे जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो अब क्राइसिस हो गई, अब कोई था नहीं। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार चली गई, विश्वनाथ सिंह ने इस्तीफा दे दिया और फिर से बीजेपी बन गई। फिर बीजेपी बन गई, जनता पार्टी के बाद बीजेपी बन गई। सारी पार्टियां अपनी अपनी अलग अलग हो गई। तो बीजेपी से फिर हम जो है सांसद का चुनाव लड़े और उस समय डाल्टनगंज से चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते हम। उसके बाद मुकेश नायक से चुनाव लड़े, मुकेश नायक को 1,78,000 से हराया। उसके बाद वो नरेश जैन चुनाव लड़े, उनको हराया। उसके बाद तिलक सिंह चुनाव लड़े, उनको हराया दमोह पन्ना से। फिर क्या हुआ कि उमा भारती ने खजुराहो